बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क़वाइद उर्दू सर्फ़ व नहव की 5वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहली 4 वीडियो जो हैं उसमें हम बता चुके हैं हरूफ़ तहज्जी की तादाद, हरूफ़ तहज्जी के मुख्तलिफ़ नाम, लफ्ज़ की 2 अक़साम, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ मुहमल। लफ्ज़ मौज़ू को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कलमा और कलाम। कलमा अकेले बामैनी लफ्ज़ को कहा जाता है और कलाम 2 या 2 से ज़्यादा बामैनी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब कहते हैं। कलमा की अक़साम 3 हैं जो इसम, फ़ेल और हरफ हैं। इसम की अक़साम उसको हमने मज़ीद 4 में तकसीम किया था, जिसमें से हम इसम की अक़साम बनावट के लिहाज से जामद, मस्दर और मश्तक पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में जो चौथी वीडियो थी उसमें हमने इसम की अक़साम मानी के लिहाज से जो इसमें मारफा है उसको देख लिया था हमने, और इसका जो है इसमें नकरा जो है उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे जी। नकरा वो इसम है जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे किताब, शहर, आदमी वगैरह। इसमें नकरा की 7 अक़साम हैं जी। इसमें ज़ात, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, इसमें सिफ़त, इसमें हासिल मस्दर। इसमें ज़ात वो इसम है जो किसी चीज़ का ज़ाती नाम हो। ये नाम उस चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग दिखाता है। ये इस एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ की हकीकत से फ़र्क ज़ाहिर करता है। मसलन घोड़ा मफ़ीद जानवर है, बिल्ली म्यों म्यों करती है, किताब, कलम, पेंसिल बाज़ार से ख़रीदो। इन मिसालों में घोड़ा, बिल्ली, किताब, कलम, पेंसिल हर चीज़ जुदा है, यानी जिन्स और ज़ात के लिहाज से ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। ऐसे इसम को इसमें ज़ात कहते हैं। इसकी 7 अक़साम है। उसमें से पहली जो है जी इसमें जिन्स। जो अल्फाज किसी चीज़ की जिन्स का तयन करें उन्हें इसमें जिन्स कहा जाता है। मसलन कौवा, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता वगैरह। ज़रफ़ ज़रफ़ के मानी बर्तन के भी हैं और गुंजाइश के भी। इसमें ज़रफ़ वो इसम है जो जगह या वक़्त के मानी दे, मसलन मस्जिद, कॉलेज, बाग, रात, दिन, दोपहर वगैरह। इसमें सौत सौत के लग़वी मानी आवाज़ के हैं। इस्तिलाही मानों में किसी इंसान, हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करे, मसलन चूँ चूँ, काएँ काएँ, मैं मैं, टिक टिक, बूँ बूँ, छम छम, दक दक वगैरह। इसमें आला वो इसमें नकरा है जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिससे कोई काम किया जाता हो, मसलन सुई, हथौड़ा, कलम, टैंक, रंदा, पेचकस, छुरी, उस्तरा वगैरह। इसमें मसग़र या तस्गीर वो इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे, जैसे देगची, डिबिया, बागीचा, पगड़ी वगैरह। इसमें मुकब्बर वो इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, जैसे देगची से देगचा, डिबिया से डिब्बा, बागीचा से बाग, पगड़ी से पगड़ वगैरह। जमा ऐसे अल्फाज जो वाहद के मफ़हूम में जमा ज़ाहिर करें, इसमें जमा कहलाते हैं। मसलन कतार, जमात, फ़ौज, जलूस, पार्टी, जलसा, रेवड़, पुलिस वगैरह। इसमें फ़ाइल ऐसा इसमें नकरा है जो किसी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो, मगर वो काम करने वाले शख्स का असली नाम ना हो, जैसे अदाकार, बकारी, मज़दूर, पढ़ने वाला, शायर वगैरह। इसमें मफ़ूल ये तीसरी किस्म है जी। वो इसमें मफ़ूल है जो किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़या हो चुका हो, या वो इसम जो किसी मफ़ूल की बजाय इस्तेमाल हो, मसलन लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब, देखी हुई गाड़ी। इन जुमलों में लिखा हुआ, पढ़ी हुई और देखी हुई इसमें मफ़ूल हैं। इसमें हालिया वो इसमें नकरा है जो अल्फाज किसी दूसरे इसम की हालत को ज़ाहिर करें, जैसे नईम हंसता हुआ आया। हंसता हुआ
فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اس میں معاوضہ وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں، مثلا پسوائی، دھلائی، لگوائی، بنوائی، پکوائی اور سلائی وغیرہ۔ اس میں صفت وہ اسم نکرہ ہے جس اسم میں کسی کی اچھائی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلا نیک لڑکا، سرو گلاب، میٹھے آم۔ ان جملوں میں نیک، سرخ اور میٹھے اس میں صفت ہیں۔ آخری اس میں حاصل مصدر جو اسم مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جائیں وہ حاصل مصدر کہلاتا ہے، یعنی کہ خود مصدر تو نہ ہو لیکن حاصل مصدر ہو، لیکن معنی اور اثر مصدر کے ظاہر کرے، مثلا آہٹ آنا، لڑائی لڑنا، دباؤ دبانا، ملاوٹ ملانا، بچت بچانا، چمک چمکنا وغیرہ۔ ان الفاظ میں آہٹ، لڑائی، دباؤ، ملاوٹ، بچت، چمک حاصل مصدر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے اسم نکرہ کی 7 اقسام دیکھی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔